कभी सोचा है हमारे चारों तरफ जो कुछ भी है, हवा, पानी, जमीन, ये असल में है क्या? ये सिर्फ चीजें नहीं हैं, बल्कि ये वो बुनियाद है जिस पर हमारी पूरी दुनिया, हमारा पूरा डेवलपमेंट टिका हुआ है। तो आज हम इसी कॉम्प्लेक्स रिश्ते को समझने की कोशिश करेंगे, संसाधन और विकास के बीच के इस रिश्ते को। 1 मिनट के लिए सोचिए, एक सख्त चट्टान, एक बहती हुई नदी और सूरज की रोशनी जो करोड़ों मील दूर से आ रही है। इन तीनों में मतलब बिल्कुल अलग अलग चीजों में कॉमन क्या हो सकता है? इसका जो जवाब है ना, वही हमारे आज के डिस्कशन का सेंटर पॉइंट है। तो जवाब है, ये सभी संसाधन हैं, रिसोर्सेज। अब आसान भाषा में समझे तो कोई भी चीज जो हमारी किसी भी जरूरत को पूरा करे, जिसे हम यूज कर सकें और हाँ, जिसे समाज भी माने, वो एक संसाधन है। फिर चाहे वो एक छोटा सा पत्थर हो या फिर सूरज की रोशनी। अच्छा, अब इन संसाधनों को समझने का सबसे बेसिक तरीका है ये देखना कि ये आए कहाँ से हैं, इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो देखिए, एक तरफ है बायोटिक यानी जैव संसाधन जो हमें जीवमंडल से मिलते हैं, जैसे पेड़ पौधे, जानवर। और दूसरी तरफ है एबायोटिक यानी अजैव संसाधन। ये वो हैं जो निर्जीव चीजों से बने हैं, जैसे कि चट्टानें और मिनरल्स। चलिए अब एक और जरूरी फर्क देखते हैं। कुछ संसाधन ऐसे हैं जैसे सूरज की रोशनी जो कभी खत्म नहीं होते, इन्हें हम कहते हैं नवीकरणीय या रिन्यूएबल। लेकिन कोयला या लोहा जैसे जो संसाधन हैं, वो अगर एक बार खत्म हो गए तो बस हो गए, दोबारा नहीं बन सकते। इनका स्टॉक लिमिटेड है और बस यहीं पर हमें बहुत सावधान रहने की जरूरत है। अब ये भी जानना बड़ा इंटरेस्टिंग है कि इन रिसोर्सेज का मालिक कौन है, मतलब ओनरशिप किसके पास है। देखिए, कुछ तो होते हैं इंडिविजुअल, जैसे किसी का अपना घर। कुछ होते हैं कम्युनिटी के, जैसे कोई पार्क। फिर कुछ होते हैं नेशनल लेवल के, और कुछ तो इंटरनेशनल भी होते हैं, जैसे गहरे समुद्र में मिलने वाले मिनरल्स, जिन पर किसी एक देश का अधिकार नहीं होता। तो ठीक है, हमारे पास ये सारे संसाधन तो हैं, पर अब सवाल ये उठता है कि हम डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए इनका इस्तेमाल कैसे करें, और वो भी ऐसे कि ये पूरी तरह खत्म ना हो जाए। ये आज की दुनिया के सबसे बड़े चैलेंजेस में से एक है, सच में। और इस चैलेंज का जवाब छिपा है एक बहुत ही पावरफुल आइडिया में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत विकास। इसका मतलब ना बहुत सिंपल है, अपनी आज की जरूरतें पूरी करो, बिल्कुल करो, लेकिन आने वाली पीढ़ियों का हक मारे बिना। और गांधी जी का ये जो कथन है ना, वो इस आइडिया को क्या खूबसूरती से बताता है। वो दशकों पहले ही समझ गए थे कि असली प्रॉब्लम संसाधनों की कमी की नहीं, बल्कि हमारे लालच और बिना सोचे समझे इस्तेमाल करने की है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की पूरी सोच इसी पर तो आधारित है। वैसे ये आइडिया कोई रातों रात नहीं आया, इसकी चर्चा तो 60s से ही शुरू हो गई थी। फिर 1987 में आई ब्रंटलिन रिपोर्ट, जो एक बड़ा मील का पत्थर साबित हुई, और 1992 के रियो अर्थ समिट ने तो इसे पूरी दुनिया के लिए एक जरूरी गोल बना दिया। चलिए अब इस ग्लोबल कॉन्सेप्ट से जूम इन करते हैं एक ऐसे रिसोर्स पर जो हमारे सबसे करीब है, जो हमारे पैरों के नीचे है, हमारी जमीन, हमारी मिट्टी। तो अगर हम भारत की जमीन को देखें ना, तो ये काफी डाइवर्स है। करीब 43% हिस्सा तो मैदान है, जो हमारी खेती बाड़ी का बेस है, 30% पहाड़ है और बाकी का 27% पठारी इलाका है। और ये जो बंटवारा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि मैदानों से हमें अनाज मिलता है, पहाड़ हमारी नदियों का सोर्स हैं और टूरिज्म को भी बढ़ावा देते हैं, और जो पठार हैं वो तो मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स और जंगलों का खजाना है। मतलब हर हिस्से की अपनी अलग इकोनॉमिक और इकोलॉजिकल वैल्यू है। अब आते हैं जमीन की सबसे ऊपरी और सबसे कीमती लेयर पर, मिट्टी पर। और भारत की मिट्टी भी ना यहाँ के लोगों की तरह ही बड़ी डाइवर्स है। कहीं अनाज उगाने वाली जलोढ़ मिट्टी मिलेगी, तो कहीं कपास के लिए फेमस काली मिट्टी, और हाँ, वो जो टेस्टी काजू होते हैं ना, वो लैटेराइट मिट्टी में ही उगते हैं। लेकिन सिर्फ ये जानना काफी नहीं है कि मिट्टी क्या है। अब हमें उस सीरियस प्रॉब्लम पर ध्यान देना होगा कि ये कैसे खत्म हो रही है और इसे बचाने के लिए आखिर किया क्या जा सकता है। इस प्रॉब्लम को कहते हैं मृदा अपरदन, या जिसे हम सब जानते हैं सॉइल इरोजन। ये बेसिकली वो प्रोसेस है जिसमें हवा या पानी से मिट्टी की जो टॉप फर्टाइल लेयर है वो कट कर या उड़कर कहीं और चली जाती है, और नतीजा जमीन बंजर हो जाती है। और दुख की बात यह है कि अक्सर इस प्रॉब्लम के पीछे हम इंसान ही हैं। जैसे झारखंड में माइनिंग जमीन को खोखला कर रही है, तो गुजरात में ओवरग्रेजिंग यानी जरूरत से ज्यादा चराई मिट्टी को उड़ा रही है, और पंजाब हरियाणा की बात करें तो वहां ओवर इरिगेशन मतलब बहुत ज्यादा सिंचाई जमीन की जान ले रही है।
लेकिन अच्छी खबर ये है कि हमारे पास सॉल्यूशंस भी हैं। जैसे हिमालय जैसे पहाड़ी इलाकों में टेरेस फार्मिंग यानी सीढ़ीदार खेती एक कमाल की टेक्निक है। ये सीढ़ियां सिर्फ देखने में सुंदर नहीं लगती, बल्कि ये पानी के बहाव को धीमा करके हमारी कीमती मिट्टी को बहने से भी रोकती हैं। और भी कई सिंपल लेकिन बहुत इफ़ेक्टिव तरीके हैं, जैसे स्ट्रिप क्रॉपिंग जिसमें फसलों के बीच घास की पट्टियां उगाई जाती हैं, या फिर शेल्टर बेल्ट्स जिसमें खेतों के किनारे पेड़ों की एक लाइन लगा दी जाती है। ये तरीके हवा और पानी दोनों से ही मिट्टी को बचाते हैं। तो आखिर में बस एक सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है। ये जो संसाधन है ये हमें अपने पूर्वजों से विरासत में तो मिले हैं, पर ये आने वाली पीढ़ियों का हम पर एक कर्ज भी है। अब ये हम पर है कि हम इस कर्ज को कैसे चुकाते हैं, समझदारी से या फिर लापरवाही से।